So in the question number 3 we have tan a plus b equals to root 3. ठीक है, and second equation is tan a minus b equals to 1 upon root 3. So we have two equations in the question and we have to find out the value of a and b. A and b. So in the first equation tan a plus b, ठीक है. सो रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? tan की फॉर्म के अंदर. सो ये वैल्यू होती है tan 60 की. ठीक है, सिंस बोथ साइड्स tan है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसको काटना नहीं है. नेक्स्ट स्टेप में tan को दोनों तरफ से हटा देना है, काटना नहीं है. ठीक है, हटा देना है इसको. सो दिस विल बी a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री. नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड को हम लेते हैं. ठीक है, सो 1 अपॉन रूट 3 tan के अंदर किसकी वैल्यू होती है? सो 1 अपॉन रूट 3 tan के अंदर tan 30 की वैल्यू होती है. सो दिस विल बी tan a माइनस b tan 30 डिग्री. ठीक है, सो यहां पर भी क्या करेंगे, दोनों तरफ tan है, tan को हटा के यहां लिखना है हमें. सो दिस विल बी a माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री. नाउ दिस इज ओवर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. ठीक है, तो आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो मैं इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देता हूं. ऐड इक्वेशन 3 एंड 4. ठीक है, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूं. सो a प्लस b इक्वल्स टू 60 प्लस a माइनस b इक्वल्स टू ये कितना है 30 डिग्री. ठीक है, दोनों तरफ हम एडिशन कर रहे हैं. ठीक है, सो 2a a और a ये हमारा हो गया 2a माइनस b प्लस b विल बी, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया तो 0 हो गया एंड दिस विल बी 90 डिग्री. ठीक है, सो a हमारा कितना हो गया, a हमारा हो गया 45 डिग्री. अब a हमारा 45 डिग्री हो गया. ठीक है, अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं. पुट a इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने पर क्या होता है हमारे पास 45 प्लस b इक्वल्स टू 60. सो b विल बी 60 माइनस 45. b इज कितना जा रहा है ये 15 डिग्री. सो दिस इज द आंसर. नाउ सॉल्यूशन नंबर 4. ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 4 के अंदर हमें ट्रू और फॉल्स को प्रूव करना है, क्या ये सही है या गलत. ठीक है, so here is your first question. Sin a plus b is sin a plus sin b. ठीक है, हमें इस चीज को प्रूव करना है, क्या ये सही है. ठीक है, फॉर दैट लेट a इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 30 डिग्री. ठीक है, अब ये चीज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. देखते हैं दोनों तरफ LHS और RHS को क्या इक्वल आता है या नहीं. RHS में देखते हैं पहले. ठीक है, तो दिस इज साइन 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 90, sin 90 will be 1.
सो साइन 90 विल बी 1। अब RHS में देखते हैं इसी चीज को, साइन A साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 60 इज √3/2 प्लस साइन 30 इज हाफ। So this is not equal to 1. This is not equal to 1. So this will be the false. ठीक है, so ये false है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अगर हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, थीटा की वैल्यू को इंक्रीज, दिस इज साइन ऑफ इंक्रीज, अगर मैं डाउनफॉल लगाऊंगा तो दिस विल बी डिक्रीज। सो थीटा की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज कर दें तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, साथ साथ होगी या नहीं, इस चीज को हमें देखना है। तो साइन की टेबल के अंदर हम क्या जानते हैं, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, हमारी रेंज कितनी है, 0 to 90 डिग्री, इसकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आपके कोर्स में इतना ही है अभी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, साइन थीटा की वैल्यू 0, हाफ 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा इंक्रीज होता है, सॉरी जब थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमें, तो हम चेक कर लेते हैं। देखो 0 से हुआ, 0 से बड़ा है हाफ, ठीक है, हाफ से बड़ा है 1/√2, 1/√2 से बड़ा है कितना, √3/2, ये उससे बड़ा है, और 1 सबसे बड़ा है इनके अंदर। तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 से 90 डिग्री तक जाने तक क्या हो रहा है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो रही है इंक्रीज। ठीक है, सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रहा है कि अगर हम थीटा की वैल्यू को अगर इंक्रीज करते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, स्टेटमेंट ये है। अब इसको हमको चेक करना है। सो थीटा की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी या नहीं, वी हैव टू चेक दिस, हमें चेक करना है इस चीज को। सो ठीक है, हम यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यूज लिख देते हैं हर एक एंगल के ऊपर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 विल बी 1, ठीक है, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, 0 से 90 की तरफ जाएंगे हम, थीटा को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, cos थीटा की वैल्यू में डाउनफॉल आ रहा है, 1 से 0 की तरफ cos थीटा बढ़ रहा है, सो दिस विल बी द नेगेटिव 1। ठीक है, सो दिस इज फॉल्स, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ऑल द एंगल्स sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है भाई, आपने टेबल में गौर किया होगा, अगर हम बात करें टेबल की, sin थीटा और cos थीटा फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज क्या क्या होती हैं देखते हैं। sin 0 0, हाफ 1/√2, √3/2 एंड 1, और cos में वैल्यू क्या होती है, ये 0, √3/2, 1/√2, हाफ एंड 0। तो ये कह रहा है sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज है वो बराबर होनी चाहिए सभी एंगल्स के लिए, फॉर द ऑल एंगल्स। लेकिन आप देखते हैं यहाँ पर 0 डिग्री के लिए दोनों की वैल्यू sin 0 है तो ये 1 है, यहाँ पर भी इक्वेट नहीं है ये चीज, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर √3/2 है, यहाँ पर भी इक्वेट नहीं है ये चीज।
45 पे देखते हैं, तब यहाँ पर ये हमें इक्वेट मिलती है, ठीक है। तो ओनली फॉर ये हमें मिलती है, ओनली फॉर व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तब ये चीज क्या होगी, पॉसिबल होगी। हर एंगल के लिए पॉसिबल नहीं है। 60 के अंदर दोनों की वैल्यूज अलग है, 90 में दोनों की वैल्यू अलग है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सारे एंगल्स की बात कर रहे हैं, जबकि थीटा की वैल्यू केवल 45 पर इक्वेट होती है, ठीक है। सो ये आपका आंसर नंबर 5 में हमें बोल रहा है ये कि अगर भाई ए की वैल्यू आपकी 0 डिग्री कर दिया जाए तो cot A विल बी अनडिफाइंड। तो ये तो चीज सही बोल रहे हैं ये, ठीक है। कैसे भाई? आप जानते हैं cot A क्या होता है, 1/tan A होता है, ठीक है। अब A की वैल्यू आप 0 कर दें, A की वैल्यू 0 कर दें आप जब, ठीक है, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। tan A विल बी 0, तो 1/0 विल बी इंफिनिटी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो सारे चीज का हमने क्या दिया, टेबल के थ्रू स्टेटमेंट का आंसर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा।